नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं अनामिका सिंह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ आई हूं जो कि मध्य प्रदेश जेल प्रहरी से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एक ऐसा एग्जाम है जिसका हमने काफी लंबे समय से इंतजार किया था। अब वो इंतजार खत्म हो गया है। कुछ दिन पहले इस एग्जाम को कैलेंडर में ऐड किया गया था, कुछ महीने पहले, और आज ही के दिन इसकी रूल बुक भी आउट हो गई है, इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं, रूल बुक को पढ़ते हैं कि इसमें उम्र क्या है, कितनी पोस्ट आई है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कब से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे और कितने दिन एग्जाम चलेगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो व्यापम की साइट में जाइएगा और यहाँ जेल प्रहरी 2020 देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। नियम पुस्तिका को ओपन करिएगा तो आपकी रूल बुक ओपन हो जाएगी। जैसे ही रूल बुक ओपन हो जाएगी सारी इंफॉर्मेशन एक एक करके आपको मिलते चलेगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आवेदन पत्र प्रारंभ भरने की जो प्रारंभ तिथि है, यानी फॉर्म कब से फिल होना स्टार्ट होंगे। तो 27/7/2020 यानी आज ही के दिन से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट कब है तो 10/8/2020 यानी नेक्स्ट मंथ में अगस्त 10 अगस्त तक ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे। 10 अगस्त तक ही फॉर्म फिल होंगे। और इसके बाद यदि आपके फॉर्म में आपको कोई संशोधन करना है, कोई चेंज करना है, यदि कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसकी डेट है 15/8/2020, है ना। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के नीचे ही आप देखिएगा आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है वो 15/8/2020 होगी। तो ये तो होगी फॉर्म से रिलेटेड जानकारी। आज से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे और 10 अगस्त तक फॉर्म फिल होंगे और 15 तारीख तक हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा दिनांक व दिन, परीक्षा कब होगी हमारी, तो आपकी परीक्षा है भाई 3 से लेकर 10 नवंबर के बीच में। 3 से 10 नवंबर तक चलेंगे आपके मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का एग्जाम। और केवल काफी कम समय यदि हम देखें तो इस एग्जाम के बारे में 3 से 10 नवंबर के बीच में ही होगा ये पेपर। और परीक्षा शुल्क को अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो कितने का फिल होगा। तो जैसा कि हमेशा होता है सेम वही प्रोसेस अभी भी रहेगी। जो भी अनारक्षित अभ्यर्थी हैं यानी जनरल कैटेगरी के हैं, मेल फीमेल दोनों, उनकी जो फॉर्म फी है वो 500 रहेगी। और जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जो SC ST OBC वाले स्टूडेंट्स हैं, मेल फीमेल दोनों, उनके जो फॉर्म की फीस रहेगी वो 250 रहेगी, है ना। जैसे कि नॉर्मल रहती है, हम सारे एग्जाम में देते थे वही फॉर्म अभी भी इस बार भी फिल होगा। अमाउंट वही है, बढ़ा नहीं है। इसके अलावा थोड़ा और देखते हैं हम परीक्षा दिनांक। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 3 से लेकर 10 नवंबर के बीच तक चलेगा आपका पेपर। और प्रथम पाली के जो स्टूडेंट्स रहेंगे अभ्यर्थियों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 7 से 8 बजे तक। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम है तो टाइम पर ही जाइएगा, बिल्कुल लेट नहीं होना है हमें एक भी मिनट। दूसरी साइड देखिएगा महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का जो समय है ना। आपको जो पेपर मिलेगा उसका जो इंस्ट्रक्शन पढ़ने का जो समय रहेगा वो केवल 10 मिनट का रहेगा, 8:50 से लेकर 9 बजे तक। ये केवल फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट का मैं बता रही हूँ अभी। और आपका जो एग्जाम है वो 3 घंटे तक चलेगा, 9 से 12 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर रहेगा। द्वितीय में देखिएगा सेकंड शिफ्ट के पेपर में दोपहर में 12 से 1 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। और 1:30 से या 1:50 से लेकर 2 बजे तक आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा, वो भी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए। और 2 से 5 बजे तक यानी 3 घंटे तक चलेगा आपका पेपर। ये तो हो गई एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि पेपर कब होना है, फॉर्म कब से फिल होना है, संशोधन कब तक कर सकते हैं। आगे आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण सूचना के साथ। थोड़ा नीचे नीचे आइएगा, ये सारी चीजें अभी हमें नहीं पढ़नी है। अब आते हैं पोस्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं काफी कम पोस्ट आई है ना। पिछली बार के कंपैरिजन में यदि देखा जाए तो इस बार काफी कम पोस्ट है, केवल 282 पोस्ट आई हैं इसमें मध्य प्रदेश जेल प्रहरी में। और सीधी भर्ती जेल प्रहरी कार्यपालिका आप देख सकते हैं यहाँ पर 282 पोस्ट है। और जो अनारक्षित वर्ग के हैं और अनारक्षित वर्ग के लिए ओपन भर्ती रहेगी जिसमें 33 पोस्ट रहेंगी और महिला के लिए 14 पोस्ट है। ये ओपन वर्ग रहेगा जिसमें केवल 33 पोस्ट और महिला अनारक्षित वर्ग की जो है उनके लिए 14 पोस्ट रहेंगी। और ईडब्ल्यूएस के लिए ओपन भर्ती में 8 पोस्ट रहेंगी और महिलाओं के लिए 3 पोस्ट है। जो अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स हैं उनकी ओपन भर्ती में 18 पोस्ट रहेंगी और महिला वर्ग के लिए 7 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट्स ओपन भर्ती में 21 पोस्ट है और महिला के लिए 10 पोस्ट है।
अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए ओपन भर्ती में 30 पोस्ट है और महिला वर्ग के लिए 12 पोस्ट है ना। तो काफी कम पोस्ट है, यदि हम देखें तो ना के बराबर अगर इसे काउंट ही करना चाहिए। पर जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, पोस्ट चाहे कितनी भी हो, हमें केवल एक पोस्ट लेनी है। 282 में से भी यदि काउंट करें तो काफी कम पोस्ट है। होम गार्ड के लिए भी अलग से पोस्ट है। जैसे अनारक्षित वर्ग ओपन भर्ती जो रहेगी उसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 11 पोस्ट है और महिलाओं के लिए 5 पोस्ट है। होम गार्ड के लिए बात चल रही है अभी यहाँ पर। और ईडब्ल्यूएस के लिए ओपन भर्ती में कोई भी पोस्ट नहीं है और महिलाओं के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए 5 पोस्ट है ओपन में और महिलाओं के लिए 2 पोस्ट है होम गार्ड की। अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पोस्ट है ओपन में और महिलाओं के लिए 2 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग की 8 पोस्ट है ओपन में और महिलाओं के लिए 3 पोस्ट है ना। तो ये पोस्ट आप अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा, बाकी इतनी ही पोस्ट आई है। आगे देखते हैं थोड़ा। इसके अलावा सीधी भर्ती में जेल प्रहरी कार्यपालिका यानी जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए 20% का आरक्षण मिला है, 20% का आरक्षण है उनको। और उनके लिए जो पद है वो 56 पद हैं। कुल कितने हैं? उनके लिए 56 पद हैं। ठीक है, तो एक बार इसे भी आप रीड कर लीजिएगा। आगे आते हैं अब हम थोड़ा शारीरिक मापदंड को देख लेते हैं। जो पुरुष अभ्यर्थी रहेंगे उनकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो महिला अभ्यर्थी रहेंगी उनकी ऊंचाई 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीना बिना फुलाए पुरुषों का 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। इतनी सारी चीजें हैं फिजिकल के बेस पे, तो आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल रहोगे, है ना। इसके अलावा आपका फिजिकल होगा। जेल प्रहरी में आपका पेपर भी होता है और फिजिकल होता है, दोनों चीजें होती है। फिजिकल किस कैटेगरी में रहता है उसमें क्या क्या करना रहेगा वो भी अभी हम देखेंगे। आरक्षण की बात करते हैं यहाँ पर, तो जो अनुसूचित जनजाति है उन्हें 20% आरक्षण मिलेगा, अनुसूचित जाति को 16% मिलेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग 27% और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग रहेंगे उन्हें 10% आरक्षण मिलेगा। आगे आते हैं थोड़ा और अब हम रूल बुक को और देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं अभी हाईलाइट करके बता रही हूँ, बाकी अगर आप चाहो तो फ्री बैठे बैठे पूरी रूल बुक को पढ़ सकते हो। यहाँ पर देखते हैं अब हम नेक्स्ट, यहाँ पर आयु सीमा की बात करते हैं। तो जो पुरुष आवेदक है सामान्य वर्ग के अनारक्षित श्रेणी के, उनके लिए जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 33 वर्ष है। 18 से 33 उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं अनारक्षित वर्ग के पुरुष, वो फॉर्म भर सकते हैं। महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग की, पुरुष और महिला दोनों ही, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं मेल और फीमेल दोनों ही, और जनरल की फीमेल्स, इनके लिए आयु न्यूनतम आयु है 18 और अधिकतम आयु है 35 + 5 यानी 5% का 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिला है। उनके लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो 38 वर्ष की गई है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये तो होगी एज की बात, है ना। अब हम आगे और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, क्या है महत्वपूर्ण सूचना है। तो अब हम बात करते हैं शारीरिक प्रवीणता टेस्ट की फिजिकल के बारे में। तो यहाँ पर 2 चीजें होंगी। जैसा आपका एसआई और कांस्टेबल में 3 कैटेगरी रहती है, इसमें 3 नहीं है, केवल 2 चीजें हैं। दौड़ रहेगी और गोला फेंक रहेगा, है ना। इसमें लॉन्ग जंप नहीं है। 800 मीटर की दौड़ रहेगी। पुरुषों को समय दिया जाएगा 2 मिनट 50 सेकेंड का और महिलाओं को समय मिलेगा 4 मिनट का। इसके अलावा गोला फेंक में 20 फीट तक गोला फेंकना रहेगा और उस गोले का वजन पुरुषों के लिए रहेगा 7.260 किलोग्राम। ये पुरुषों की बात चल रही है, उन्हें 20 फीट तक गोला फेंकना है और 7.260 किलोग्राम का उसका वेट रहेगा। और महिलाओं के लिए 16 फीट तक गोला फेंकना रहेगा महिलाओं को और वजन रहेगा गोले का 4 किलोग्राम। ठीक है, आगे आते हैं। इसके अलावा देखो, इन दोनों ही चीजों को देखें तो यदि दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है कोई, तो उसे गोला फेंक में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। दौड़ में केवल एक ही समय मिलता है ना। और यदि दौड़ में क्लियर नहीं होते हो आप, तो आपको गोला फेंक में भी नहीं आने दिया जाएगा, उसमें भाग लेने नहीं दिया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई कहलाओगे। नेक्स्ट देखते हैं उसके आगे अब हम। समय यहाँ पर दिया है 3 घंटे की अवधि के लिए, प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट। ये तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था। थोड़ा और नीचे आते हैं अब। ये तो आवेदन बनने की समय अवधि वही है सारी चीजें। और थोड़ा नीचे आते हैं। हाँ,
सब्जेक्ट के बारे में अब हम देख लेते हैं। लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम, आपका जो एग्जाम होना है उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, कितने नंबर का पेपर है, तो भाई 100 मार्क का आपका पेपर होगा जिसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। भाग 1 में आएगा सामान्य ज्ञान, भाग 2 में रहेगा सामान्य हिंदी, भाग 3 में है सामान्य अंग्रेजी, भाग 4 में है सामान्य गणित और भाग 5 में है सामान्य विज्ञान। ये 5 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आने हैं। 20-20 नंबर के सारे सब्जेक्ट आएंगे। जैसे जीके है वो 20 मार्क्स का आएगा, हिंदी है 20 मार्क्स की आएगी, इंग्लिश है 20 मार्क्स की आएगी, मैथ्स है 20 मार्क्स की आएगी और साइंस आपकी अलग रहेगी, जीके से अलग रहेगी और साइंस आपकी अलग से 20 नंबर की आएगी, है ना। तो 100 मार्क का पेपर होगा, 5 सब्जेक्ट आएंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, मैं केवल आपको रूल बुक के बारे में बता रही हूँ, तैयारी कैसे करेंगे और किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे ये मैं आपको जरूर बताऊंगी, है ना। अब नोट करके जरा एक चीज और देख लीजिएगा लास्ट में, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा स्तर का पाठ्यक्रम होगा, है ना, यानी 10+2 होना जरूरी है, बाकी इसके अलावा ग्रेजुएशन इसमें कंपलसरी नहीं है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण सूचना आपकी जेल प्रहरी के बारे में, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2020 के बारे में। तो स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए, अब रूल बुक भी आ गई और समय काफी कम है हमारे पास। क्लासेस देखो, कुछ क्लासेस मैंने पहले भी अपलोड करी थी, जैसे आप प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहोगे तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना। हिंदी के मैंने कुछ जेल प्रहरी के पेपर डाले थे, बाकी जो सब्जेक्ट अभी रह गए हैं धीरे धीरे करके सारे ही पेपर आपको मिलेंगे और क्लासेस अब रेगुलर स्टार्ट होने वाली है। तो आप भी अब अवेयर हो जाइए स्टडी को लेकर, क्योंकि नवंबर में एग्जाम है और समय काफी कम है हमारे पास, ठीक है। और इस तरह की यदि और भी जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़े हैं और इस तरह की और भी वीडियोस चाहते हैं तो भाई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होंगी और आप तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आपको इन वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी की तैयारी के साथ, और बेस्ट ऑफ लक सभी को, तैयारी स्टार्ट करनी है अब हमें।